एवरीवन, मैं डॉक्टर बिपिन कुमार श्रीवास्तव हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं एआईसीटी के डॉक्यूमेंटेशन की, और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन की, तो डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि जैसे मैं बात कर रहा हूं लीगल डॉक्यूमेंट की, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स की। अगर ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसमें जो उसका ट्रस्ट का सर्टिफिकेट है, यानी कि जो जिस नेम से हमारा ट्रस्ट बना हुआ है उसका सर्टिफिकेट, और उसका जो बाइलॉज है ट्रस्ट का, वो डॉक्यूमेंट हमारा लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। और उस लीगल डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जो ओनर है उसका पैन कार्ड, ट्रस्ट का पैन कार्ड, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद अगर लैंड की बात करें तो लैंड ओनरशिप डीड बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रस्ट के बाद फिर लैंड की ओनरशिप डीड, और उसके बाद जो खसरा मैप है, साइड मैप है, ये सारे चीज़ें हमें बहुत रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो साइड मैप है ये अप्रूव्ड होना चाहिए। और इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, किसी तरह का हमारा कोई अगर ड्यूज़ है तो वो हमारा क्लियर होना चाहिए, तो वो भी सर्टिफिकेट हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिलेगा। और इसमें एक बात आती है कि जिस लैंड की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हमें इंस्टीट्यूट ओपन करना है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट की, लैंड यूज सर्टिफिकेट, एक लैंड यूज सर्टिफिकेट इतना इम्पॉर्टेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग होता है तो हमें इसमें क्या होता है कि अगला पार्ट जो हमारा है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि उसमें ऑब्जेक्शंस आ जाएंगे, तो कंप्लायंस आ जाएगी। तो ये लैंड यूज सर्टिफिकेट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बात हो गई ट्रस्ट की, बात हो गई लीगल डॉक्यूमेंट की, बात हो गई जो हमारे लैंड की। उसके बाद फिर स्टार्ट होता है बिल्डिंग की। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए बहुत मायने रखता है। तो इसमें अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा भी होना चाहिए, और हमारा जो आर्किटेक्ट है उसका अप्रूवल भी मिलना चाहिए। और उसके बाद फिर साइट प्लान, साइट प्लान, फ्लोर प्लान, कितने फ्लोर हैं उसका हमारा पूरा बिल्डिंग का होना चाहिए। और उसके बाद एक सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है आईआईटीज़ वगैरह से, गवर्नमेंट के नाम से वहाँ से कंप्लीट होता है। उसके बाद सेफ्टी अप्रूवल, ये सारे जो सेगमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट हैं, सब मैंडेटरी हैं, बट ये सिक्योरिटी रीजन से बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में अगर हमारा ट्रस्ट है, न्यू ट्रस्ट है, तो उसमें हमें ऑडिटेड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ट्रस्ट हमारा पुराना है तो लास्ट 3 ईयर ऑडिटेड अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ फिर बैंक सर्टिफिकेट ओनर का, बिल्डिंग इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे पार्ट हमारा होना चाहिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में। उसके साथ साथ एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर एक पूरा कंप्लीट प्लान होता है जिसे हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। वहाँ पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन, कॉलेज का विजन मिशन से ले करके आपको वो सारे पार्ट, फैकल्टी के डिटेल्स, सब कुछ वहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो डीपीआर से ही क्लियर हो जाता है कि हम किस टाइप के कोर्सेज चलाने जा रहे हैं, कितने इनटेक की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ब्रांच है, ये सारी चीज़ें हमारा डीपीआर में पूरा शो करेगा। तो डीपीआर जैसे ही हमारे सामने आएगा उसके बेसिस पर हम एनालिसिस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या कैसे है। उसके बाद फिर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की जो बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, वो ट्रस्ट के लेटर हेड पर ये होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्रूफ, वो सभी प्रूफ जो न्यूज़पेपर में हम उसमें गजट करते हैं उसको रखना ज़रूरी हो जाता है। रीज़न ये कि ये जो प्रूफ है उसी के बेसिस पर हम इनवाइट करते हैं वो सारे एप्लीकेशन जो फैकल्टी हमें अपॉइंट करनी है। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूं लाइब्रेरी की, अगर मैं बात करूं लैब की, तो ये सारे लैब और लाइब्रेरी के जितने भी बुक्स हम परचेज करने जा रहे हैं, ये जो एपीएच हमारा है, अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक,
तो अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक जो 2024 से लेकर के 27 तक के लिए AICTE की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कितनी बुक हमें टेक्निकल एजुकेशन के लिए चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग के लिए चाहिए, कितनी सीट पर कितना कैलकुलेशन है, वो सारी चीज़ें आप हमें कंप्लीट यहाँ पर लाइब्रेरी का रिकॉर्ड, उसके बाद फिर लैब्स के जो परचेजिंग है, लाइब्रेरी की जो बुक की परचेजिंग है, वो सारी चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। तो लैब वो सारे, अगर मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्कशॉप, ये सारी लैब डिटेल में तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जितनी भी लैब्स हैं, इन लैब्स को आपको पूरा कंप्लीट मेंटेन भी रखना है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट भी रखना है, और उसके साथ इसका परचेजिंग डिटेल भी हमें सबमिट करना है, प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ बात करें अगर अगली पार्ट की, तो सेफ्टी एंड कंप्लायंस की बात हो रही है। तो सेफ्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है सर्टिफिकेट फायर सेफ्टी सिस्टम की। तो फायर सेफ्टी सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ में जो डॉक्टर हैं, किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ हमारा एक टाई अप होना चाहिए, और बच्चों के लिए जो इक्विपमेंट है, जो फर्स्ट एड बॉक्स है, और जो इक्विपमेंट रेडी होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, वो सारी चीज़ें हमें नाम्स के अकॉर्डिंग मेडिकल रूम में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि डॉक्टर के साथ साथ वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद CCTV कैमरा, सिक्योरिटी, और ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, तो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट के लिए जो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के और कॉलेज कैंपस का पूरा कैंपस बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। सेफ्टी इज़ नॉन निगोशिएबल, यानी कि सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, वो स्टूडेंट्स की सेफ्टी से लगा हुआ है। और ये सब जब डॉक्यूमेंट हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। एक पार्ट होता है एफिडेविट, और एफिडेविट का जो पूरा इसका जो फॉर्मेट है वो AICTE के उसमें मिलता है फॉर्मेट, और वहाँ पर हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बिल्डिंग की सारी डिटेल्स देनी होती है, क्लासरूम्स की डिटेल देनी होती है, इवन लैब जितनी हमारी हैं उसके जितने स्क्वायर फीट का कितना लैब है, कितनी क्लासरूम है, वो सारी इंफॉर्मेशन, फ्लोर वाइज कितना इंफॉर्मेशन है, लैब का, लाइब्रेरी का, वर्कशॉप का एक स्पेसिफिक मेज़रमेंट है, उस मेज़रमेंट के बेसिस पर उस एरिया को पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है। ये जो एफिडेविट की बात कर रहे हैं, ये एफिडेविट नोटराइज होना ज़रूरी है, तो इसको नोटराइज करके इसको हम स्कैन करके सबमिट करते हैं। उसके साथ साथ पार्किंग एरिया जो है उसको नोटिफाई होना ज़रूरी है, कैंपस की फ़ोटो, जियो टैग फ़ोटो हमें रिक्वायरमेंट होती है। ये जितने भी पूरा कैंपस की हम लोग बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कैंपस, बिल्डिंग और ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए क्लासरूम और ये सब चीज़ों का, क्लासरूम, लैब, इनका हमें एक वीडियो 30 मिनट का वीडियो हमें सबमिट करना होता है, जिसमें वो सारा कैंपस का पार्ट जिसकी डिस्कशन हो रहा है वो सब चीज़ इंक्लूड करना चाहिए। और उसमें जो क्लासरूम है उसमें वाइट बोर्ड का लगना, पोडियम का फर्नीचर, सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ नोटिस बोर्ड सभी जगह लगा हो, और नोटिस बोर्ड में सारे कितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, कितने एक्सपेरिमेंट हैं, वो सारी चीज़ें उसमें टैग करके लगा करके एक वीडियो बना कर 30 मिनट का हमें सबमिट करना होता है। और उससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें जो डॉक्यूमेंट है उसको हम टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अभी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी पार्ट अगर मिसिंग होगा तो उसके बाद हम लोग फिर कंप्लायंस की कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर उसके बाद हमें फिर रीसबमिट करना होगा वो डॉक्यूमेंट, और स्क्रूटनी, री-स्क्रूटनी, और ये सब प्रोसेस हमारे क्या है, एक्सीड होता चला जाता है। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करते समय हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान देना होता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ये मैंडेटरी पार्ट है एक। तो दूसरा, ये जो सबमिशन है इसके बाद हमारा स्क्रूटनी की प्रोसेस होगी,
और उस स्क्रूटनी में वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, और वेरीफाई करने के साथ साथ वो सभी डॉक्यूमेंट्स पे डिस्कस करेंगे। अगर लैंड डीड की बात हो रही है, लैंड यूज सर्टिफिकेट की बात हो रही है, रिकम सर्टिफिकेट की बात हो रही है, फायर सेफ्टी की बात हो रही है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें शो करने हैं, ओरिजिनल भी शो करने हैं, और उसके साथ साथ हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सारे दिखाने हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो है वो स्क्रूटनी, री स्क्रूटनी और ईवीसी, ये इस सब चीज़ों का तभी होगा जब हमारा डॉक्यूमेंट सबमिशन सक्सेसफुली होगा। हमारी टीम बहुत ही एक्सपर्ट है और बहुत दिनों से एआईसीटी की प्रोसेस में लगी हुई है। अगर कहीं भी इस डॉक्यूमेंट के फॉर्मेशन में, उसको समझने में, हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया, ये एक फ्रेम आपको बना के दिया गया है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट की एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की, और वो डॉक्यूमेंट अप्रॉक्सीमेटली अगर काउंट किया जाए तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। लेकिन एआईसीटी टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो रिवाइज भी करती रहती है, तो ऐसे फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग एक्सपर्ट हैं इन सब चीज़ों में। अगर कहीं भी किसी को रिक्वायर्ड होती है हेल्प की, तो हमारी टीम को जो मेल आईडी है उसमें आप इन्फॉर्म करेंगे, टीम आपको हेल्प करेगी, हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।